नमस्कार, सीधे बिहार विधानसभा से आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल। आज दिन में इसी लॉन में जेडीयू के तमाम विधायक मुंह पे पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मांझी जी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग होगी, लेकिन उसकी नौबत आई नहीं क्योंकि ऐन मौके पर मांझी अपनी नाव से ही कूद गए। नीतीश कुमार की यहां पर वापसी हुई है। बिहार की राजनीति इसके आगे क्या दशा दिशा पकड़ेगी, इस पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले करवाता हूं श्याम रजक जी से, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, जिन्होंने बहुत धक्का लगाया पीछे से मांझी जी को, लेकिन कुछ निकला नहीं उसमें से। विनय बिहारी जी, जो कि कल्चर मिनिस्टर थे मांझी जी के कैंप में, बड़े कम लोग रह गए, उनमें से एक ये हैं। अब इनका भविष्य में क्या होगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी हैं आरजेडी से। बाकी जितने आरजेडी के नेता हैं वो मुलायम जी के यहाँ सैफाई पहुंचे हुए हैं। मृत्युंजय जी रह गए, उनको हमने बुलाया। तो सबसे पहले तो विनय बिहारी जी आप ही से शुरू करते हैं। ये मांझी तो कहते हैं कि जितना भी तेज रफ्तार का पानी हो अपनी नाव को किनारे लेके जाता है। पहली दफा देखा कि एकदम नदी के बीच में मांझी अपनी नाव से कूद गया, ये क्या हुआ? देखिए, मांझी जी अपनी नाव से कूदे नहीं। हमारे जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर हमें भरोसा था कि वो लोग आएंगे साथ में, उनको इस तरह से बताया गया कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपको पार्टी से निकाल तो ये सब दिया आपको जाएगा। पहले नहीं मालूम था? नहीं, पहले मालूम था, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी थे जिनको इस तरह के जो भी ये होने वाले थे, इससे वो लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ऐसा वो लोग का कहना था। लेकिन बाद में उन लोग से जो संपर्क हम लोगों ने किया, नहीं, क्योंकि मेरी कुछ बीजेपी विधायकों से बातचीत हुई आज दिन में, यहीं पे सब लॉन में तो चल रहा था। उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे तक मांझी जी से वो संपर्क में थे और मांझी जी ने कहा कि सुबह वोटिंग होगी। ये रात के 3 बजे और सुबह के 9 बजे के बीच में क्या बदला? आपको जो जानकारी मिली बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। मांझी जी के साथ मैं 1 बजे तक था सीएम आवास पे, तो हमसे अच्छा आपको जानकारी देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। 1 बजे तक कुछ साथी आए, पूरा अपने शरीर को चादर से ढक करके, तभी मैं समझ गया कि इन लोगों के पास अभी इतनी हिम्मत लग रही थी इसलिए चादर से ढकना पड़ा। अपने आप को छुपा रहे थे। अब वो किन की सर्दी थी, वो सर्दी का एहसास किधर से आया था। पर रामेश्वर चौरसिया जी ये बताएं कि आप लोगों ने इतनी कोशिश की कि मांझी जी की नाव किसी तरीके से आपके खेमे में आ जाए, क्या हुआ? ये बड़ा ही, मैं सुबह देख रहा था बीजेपी के जितने विधायक थे मुंह छिपाते फिर रहे थे। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ा गलतफहमी है। नाव वाले मांझी जी थे ही नहीं। हाँ। ये दूसरे मांझी जी हैं। बिहार में 2 मांझी होते हैं, नाव वाले नहीं थे। ये बात देखिए, इस खेल में हमारा कुछ था नहीं। खेल तो इनके घर से शुरू हुआ। सारा तो आप ही का किया धरा था। ये तो अपोजिशन वाले लगा रहे हैं ना, आप तो मत चार्ज लगाइए। नहीं, मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ। मैं ना ऑपोजिशन हूँ ना पक्ष हूँ। नहीं, देखिए खेल शुरू हुआ जेडीयू से, खेल शुरू हुआ आरजेडी से। हम देखो बीच में कहीं नहीं। ये कल जब हमारी परसों विधायक दल की बैठक हुई तब विधायकों से एक मत लिया गया कि भाई क्षेत्र में क्या है, तो बोले कि लग रहा है कि एक महादलित को उन्होंने बनाया और अब महादलित को जिस तरह से हटा रहे हैं और बेइज्जत कर रहे हैं, तो लगता है कि जनता की सिंपैथी, जनता का मूड इनके प्रति है। तो हम ऐसे भी राजनीति में कहते हैं ना, जो रहेगा तटस्थ उसका भी होगा इतिहास। तो तटस्थ रहने की क्या जरूरत है? मांझी जी अगर बहुमत जुटा देते हैं तो हम समर्थन कर देंगे। तो हमने कर दिया समर्थन। ये बोले कि जैसा आपने बताया कि जो आपकी प्लानिंग थी वो फेल हो गई। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग तो उनको करनी थी। वो कह रहे थे कि हमारे पास आज भी देखिए बोले हैं कि 40 से 52 है। मैं बैठा हुआ था दिल्ली में, मांझी जी के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तब आपके फोन आ रहे थे वहां से कि मैं आके मिलना चाहता था। देखिए मुस्कुरा रहे हैं आप एकदम। आप तो मिल, सारा तो आप ही का किया धरा है। नहीं, हकीकत है सर ये। मैं तो मिला भी था। हाँ, मैं जान रहा हूँ। लेकिन मैं तो मिल के यही जानकारी थी कि भाई आप कैसे प्रूव करेंगे। आप लोग का हाल चाल जानने गए थे मांझी? नहीं, जानकारी लेने गए थे। वो आपको कहा जा रहा है टीवी पर कि आपके 12 आप कैसे करेंगे? बोले नहीं, जो भी टीवी न्यूज ये है। तो हमने बोला कि अगर हाँ भाई, हम बोले कि अगर आप कर लेते हैं तब तो बीजेपी के समर्थन का आपको लाभ होगा, नहीं तो सिद्धांततः हम समर्थन भी करेंगे, लेकिन आप नहीं किए तो उसका आपका वही हर्ष होगा। जेडीयू ने दबंगाई की, डराया धमकाया बार बार। देखिए विनय बिहारी जी मुंह लटकाए बैठे हैं कोने में। आप मुंह लटकाए? मैं हंस रहा हूँ, मैं क्यों मुंह लटकाऊंगा? गुंडागर्दी की प्रेशर। देखिए नीतीश जी से तो ये उम्मीद नहीं। देखिए, हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं और संस्कार और संस्कृति की राजनीति करते हैं। दबंगई का जहां तक सवाल है, सरकार उनकी थी, पुलिस उनकी थी, सारे प्रशासन उनके थे। फिर दबंगई को रोकना या दबंगई को से डरना, ये कहाँ की बात है? विनय बिहारी जी, जो आरोप आप लगाते हैं दबंगई का, ये आरोप का प्रूफ क्या है आपके पास? आपका चैनल अपना चलाइए, विभिन्न चैनलों पे देखिए कैसे बातें हो रही हैं।
कैसी बातें हो रही है? कहाँ पे आप क्या सबूत है कि नीतीश जी के गुंडे लगे सड़क पे घूम रहे हैं? आप तो यही आरोप लगा रहे हैं ना। मैंने आपको कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री का जो पद है उस पद पे आसीन व्यक्ति को कोई मारने की धमकी दे दे, हमारे नाम पे सचिवालय थाने में जाकर कोई कह दे जो हम क्रिमिनल हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है मुझको कि मैं क्रिमिनल हूं कि कलाकार हूं, इसलिए मुझे किसी से अपना आचरण प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये क्यों हुआ सर? इतनी शर्मनाक बात हुई हाँ। कि पटना के किस मॉडल हॉल में इस राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने साफ कहा, आओ और मंत्री पद ले जाओ। इस तरह की बात लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में और आज के संदर्भ में ऐसा कोई कर सकता है क्या? इससे बड़ा नंगा नाच, इससे बड़ा काली की लोकतंत्र पर नहीं हो सकता। और इसके बाद वो दूसरे को कह रहे हैं कि दबंगई। हम तो खुलेआम थे, हम तो पहले से करेंगे 130 साल। इंटरेस्टिंग ऑफर था, मैं सुन रहा था कि मेरे पास 30 मंत्री पद की गद्दियां खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं। तो क्या गलत बोल रहे थे? क्या गलत बोल रहे थे? कुर्सियां जो खाली है, अरे क्या गलत? देखिए, सच बोलने का सीना में ताकत होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे थे? कुर्सियां खाली, कोई तो बैठेगा। अब मान लीजिए नीतीश बाबू ये अभी बनाएंगे तो क्या कुर्सियां खाली रखेंगे? वैसे तो पहले रखे हैं 1 साल कुर्सी खाली, 18 मंत्री कुर्सी भरी नहीं गई थी, तो ऐसे खाली रखना है तो खाली रख सकते हैं। देखिए, सच कहने की भी ताकत होनी चाहिए इंसान को, और सच कहने के लिए मैं बैठा हूँ। ये कोई झगड़ा नहीं है। अगर एक लाइन में नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी जी से मांग लिए होते इस्तीफा अपने मुंह से, तो न आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ती दिल्ली से, न हमको रात में यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती। नहीं, मैं आपकी भी बात बोल रहा हूँ। अच्छा। आपकी भी कोई जरूरत नहीं थी। आप इसलिए यहाँ आए हैं कि हम लोग के बिहार में इस तरह का नाटक नौटंकी चला है, इसलिए आए हैं, नहीं तो आपकी कोई जरूरत नहीं थी। नौटंकी नहीं तो एंटी क्लाइमैक्स। नहीं, क्लाइमैक्स अब इसका मजाक लीजिए। फिल्म थी जो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंची ही नहीं। विनय बिहारी जी न केवल एक नेता हैं बल्कि गाते भी हैं, और ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इस मौके पर जब मांझी ने अपनी नाव डुबा दी, क्या गाना आप गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए, अब तो समय जो है उस हिसाब से अब यही है कि नीतीश जी सत्ता संभालेंगे, तो हम यही कहेंगे, माथे माटी के टीका लगा ल मितवा, माथे माटी के टीका लगा ल मितवा, भगिया अपना बिहार के जगा द मितवा, भगिया अपना बिहार के जगा द मितवा, कितना ताकत बा तोहरा में देखा द मितवा, भगिया अपना बिहार के जगा द मितवा। नीतीश जी को जो करना है वो तो करेंगे ही, आप लोगों का क्या होगा? आप जाएंगे चौरसिया जी की पार्टी में? नहीं, हम देखिए एक चीज बता रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे ये तो बताएगा समय हमको। निर्दल जीत के आए तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। हम किसी दल से तो आए नहीं, हम निर्दल जीत के आए हैं। चौरसिया जी मांझी जी को आप अपनी पार्टी में? हमारी पार्टी में तो आजकल आप रजक जी क्या तो जा नहीं सकते। देखिए, हमारी पार्टी में तो आप भी अब सदस्य बन सकते हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कहाँ चला जाएगा, कौन कहाँ से आ जाएगा। नेता सुनिए भाई साहब, देखिए अभी तो कोई भी है जो कहीं चीत है, कहीं पट है। अभी तो 180026622020 डायल करके कोई सदस्य बन सकता है। अब पार्टी पर डिसाइड करता है कि क्या करेगी आगे। और जहां तक एक सवाल एक जो इन्होंने बोला, देखिए संगत का असर कैसे पड़ता है। जब नीतीश जी 17 साल हमारे साथ थे तो विकास पुरुष के रूप में कितने पॉपुलर हुए, और जब से हमसे अलग हुए और आरजेडी के संगत में गए, तब से देखिए गाड़ी कैसे ट्रक से उतर गई। इनका कोड़ा सपना है सिर्फ। करके आया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बनना चाहते हैं बिहार के केजरीवाल। जब आपके बगल में हो लालू यादव तो आप कैसे बनेंगे केजरीवाल? देखिए, अब तो ये भी साबित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह से लालू जी के जो पात्र थे, जिनके कारण लालू जी कुछ बदनाम हुए, वो पात्र तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं और इस सरकार को बचाने में लगे हुए थे। तो उस पात्रों के बारे में नहीं, वो पात्र तो एक नहीं है, कई पात्र हैं, उन पात्रों को लेकर के। दूसरा, मैंने पहले ही बोला था, दूसरा ये जीतन राम मांझी जी को जब ये सपोर्ट कर रहे थे, तो अब तो इनको जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री के रूप में तय कर देना चाहिए और अगले 2015 के चुनाव में उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। महादलित चेहरा है, बड़ा अन्याय हुआ तो आप घोषित कर दीजिए आज तक के मन से कि जीतन राम मांझी होंगे बीजेपी के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। देखिए, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते। नीतीश जी ने तो बना करके हटा दिया,
नहीं, ये नीतीश सवाल जी नहीं बना है, करके हटा दिए। सवाल नहीं है, सवाल देखिए, ये है, साथ कौन दिया मांझी जरा का? सा, साथ हमने दिया, नहीं, उन्होंने बनाया और उन्होंने हटाया। ये क्या कर रहे हैं, महादलित की बात कर रहे हैं। महादलित विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। पहला इस राज्य का इतिहास और देश का इतिहास है कि कोई संवैधानिक पद पर कोई महादलित बैठा है। महादलित दलित तो इस राज्य के कई मुख्यमंत्री रहे। मैं कह रहा हूँ कई मुख्यमंत्री, यहाँ भोला प्रसाद शास्त्री थे, यहाँ राम सुंदर दास थे। 6 बार लोग बैठे, एक बार बताता हूँ। कब गए? 24 विधायक। अच्छा ये बताएं कि अगर आज देखा जाए कि सबसे ज्यादा विधायक किसके टूट रहे थे, तो लालू जी की पार्टी सबसे ज्यादा बिखर रही थी। कैसे चलेगा ऐसे? कहीं कहीं कोई बिखर नहीं रही थी। हमारी पार्टी इस तरह बीजेपी अफवाह फैला रही थी, और ये जान लीजिए सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब से लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी एक हुए, 3 सियासी मैच हुए। राज्यसभा के उपचुनाव में भाजपा पराजित हुई, विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा पराजित हुई, और इस खेल में भी भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसलिए जनता परिवार जब से एक हुआ है, भाजपा का ये लालू तो प्रसाद अहम जी बात ने है साफ चौरसिया कहा जी, है आपको नहीं लगता कि एक जो देश 41% में वोट के बाद भाजपा देश का में आता मैसेज पता गया, बिहार में नहीं रहेगा। देश में जो मैसेज गया वो ये कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि मांझी की सरकार बनी रहे, बीजेपी फेल हो गई, और आज अगर जीत हुई है तो नीतीश कुमार की। एक झटका लगा दिल्ली में, एक झटका अब लगा बिहार। नीतीश कुमार जी की जीत नहीं है। और क्या? नीतीश कुमार जी जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, जितने तामझाम से, उसको बीच में हटाने का मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। नहीं, सवाल ये नीतीश नहीं कुमार है। जी एक्सपोज हो गए। चलिए कुछ सवाल ये नहीं सवाल है। लेते हैं दर्शकों ये के। हाँ, सवाल बोलिए। नहीं है। आप मैं चौरसिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ देर पहले कहा था कि वो ओरिजिनल मांझी नहीं है, तो वैसे मांझी को आपने क्यों पकड़ा जो आपका नैया ही डुबा दिया? उनको समझ ही में नहीं आ रहा क्या जवाब दे बेचारे। मांझी जी तो जेडीयू के नैया पर सवार थे, हमारे साथ तो कभी रहे नहीं। वो तो कभी कांग्रेस के साथ रहे, जेडीयू की नैया से तो उनको निकाल दिया गया था। आरजेडी में मंत्री रहे, कभी जेडीयू में रहे। मांझी जी कभी बीजेपी में नहीं रहे। चलिए, कौन गलतफहमी पूछेगा? मत रही है। हाँ बोलिए। मैं बिना बिहारी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जब यही करना था, इस्तीफा ही देना था, तो 8 दिन से आप लोग नौटंकी काहे कर रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बताइए विनय बिहारी जी, जवाब दीजिए। जवाब दूंगा आपको। मैं जवाब देना चाहूंगा हाँ। उनको अगर संविधान का ज्ञान नहीं है, विधि विधान का ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त करें। हम लोगों को जो समय दिया जाएगा उसी पर न जाएंगे। नाच का साटा हुई 22 फरवरी का, तब 20 को नहीं ना नाचेंगे, तो क्या बात करेंगे? हैं? अभी आप नीतिगत बातों को समझिए। नहीं। इल्जाम लगाना आसान काम है। सर, अगर- अरे गले का थूक है और किसी के ऊपर थूकना है तो थूकने की आजादी है। वैसे कहने से नहीं ना होगा। आप राज्यपाल है कि राष्ट्रपति हैं? राज्यपाल ने जो समय चलिए, दिया अगला उस समय पे हम लोग आए। हम एक मिनट नहीं गलत मत बोलिए। वो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। अरे वो हम लोग डिसाइड चुनाव नहीं में अभी करते कुछ हैं। महीने आपके बाकी कहने है, पे हो अपने जाएगा। आप को जरा कंट्रोल में रखिए। हाँ पूछिए सवाल। अरे राज्यपाल ने डेट डिसाइड किया, उस डेट पे हम लोग आए। अरे सर मालूम है आप एक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, बाकियों को भी तो चांस दीजिए। नहीं कुछ भी जिस बोलने दिन से नहीं लालू होगा। जी एक दलित स्पीकर के घर में घुस के अपने समर्थक और विधायक के साथ, जरा गौर करिए। अरे सवाल पूछिए, भाषण न देने का है। सवाल पूछिए। सवाल पूछ। जिस दिन एक दलित का अपमान, स्पीकर का अपमान लालू जी कर रहे थे, उस दिन श्याम रजक जी कहाँ थे जब उनका विधायक टूटा गया था, और उस दिन स्पीकर को जो है सो अपमानित किया जा रहा था, उस दिन कहाँ इनका दलित प्रेम? चलिए और सवाल लेते हैं, कौन पूछना चाहता है? एक सेकंड पीछे से हमारी युवा प्रतिभा को भी मौका देते हैं। हाँ बोलिए सर, क्या? जब नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना ही था, तो वो फिर जब सत्ता में आना ही था तो वो इस्तीफा ही क्यों दिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। वाह, श्याम रजक जी जवाब दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ड्रामा ही किया ना? नहीं कोई ड्रामा नहीं। उन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने नैतिक बोला कि मूल्यों के लोगों आधार का पर। मुझ पे विश्वास टूट गया। नहीं। जब तक विश्वास आएगा नहीं तब तक मैं वापस आऊंगा नहीं, नहीं। लेकिन जिन मूल्यों और जिस सिद्धांतों को लेकर के, वो मूल्य थे बिहार का सुशासन का राज, तो और चेंज वो क्या मूल्य हुआ थे सर? बदला वो क्या? मैं बता रहा हूँ। और मूल्य में ह्रास होने लगा। जीतनराम मांझी जी को उन्होंने बनाया उन मूल्यों की रक्षा के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, विकास के लिए, सभी समावेशी विकास के लिए। लेकिन वो सारे चीजों को जरा सा मैं पूरा कर लूं। डीएसपी के चेंज के लिए तब क्या करेंगे? देखिए ऐसे शासन नहीं चलता किसी के कहने पर। ये चलता चेंज करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। ये इनको हो सकता है, इनके यहाँ चेंज होता होगा। कोई चीज नियम कानून चलते हैं। और नीतीश कुमार जी के बारे में लोग जानते हैं तो नहीं कि वो मालूम नीति है। और राहुल जी, सिद्धांत राहुल जी। जानते एक हैं। सेकंड ना, सबको मौका दें, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं?
सर हम पूछना चाहते हैं श्याम रजक जी से कि शुरू से ही नीतीश कुमार लालू जी का जब शासन था बिहार में तो शुरू से ही जंगल राज कहते आ रहे हैं, आतंक राज कहते आ रहे थे। कौन सा कारण है जो वो फिर से लालू जी के साथ जुड़ गए? सुन रहे हैं जोर से तालियां कितनी बज रही है। जंगल राज की बात कभी नीतीश जी ने नहीं कहा, आतंक राज और जहां तक शासन का बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में चुनाव हुआ, 2005 में आई, और शासन जिस तरह से चला, आज देश में नीतीश कुमार जी के शासन के बारे में लोग चर्चा करते हैं। आपने जवाब ही नहीं दिया उनका। मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। जिनको आप आतंकराज कहते थे उनके साथ कैसे चलाएंगे सरकार? मैंने बोला ना, चलेगा। हाँ पूछिए। संगत का असर पड़ा है, बोला ना मैं। सर मैं श्याम रजक जी से पूछ रहा हूँ कि आप लोग पहले जदयू के लोग लिस्ट बतला दें कि देश में कितने कितने आदमी को ठगिएगा। भाजपा को ठगे, ठगने का काम राजद को ठगे किया है। अब 15-15 लाख और तीनों लोग मिल के ठग रहे, किसको ठगेंगे? आप लोग जनता को क्लियर लिस्ट दे दीजिए ठगने वाले का। क्या हुआ करोड़ रुपए का? अच्छा एक सेकंड आपने ठगने का काम किया। नीतीश जी उस दिन गलती कर दी है जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री ने। सवाल सुनिए जनता का, आप अपना ही बोले जा रहे हैं। नीतीश जी उस दिन गलती कर दी है। सुनिए सर, नीतीश जी उस दिन गलती कर दी, भाजपा को साथ छोड़ा और उनका बेटी लोकसभा उनका सफाया हो गया और विधानसभा उनका सफाया हो जाएगा। अरे सवाल थोड़ी है आपका, आप तो अपना एकदम, ये तो बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी करे। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। अरे एक सेकंड, नहीं अरे एक सेकंड ना, अभी चुनाव में कुछ वक्त है, अभी तो बातचीत करने दीजिए ना, हल्ला करने से थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसा हल्ला नहीं चलेगा। अच्छा और एक चीज, जो जनता सवाल पूछ रही है उसको सुनिए ना। नेताजी आप तो बोल ही जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। चलिए आपका सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जितने मांझी जी ने मतलब घोषणा की है, क्या वो नीतीश जी अब पूरा करेंगे उनकी घोषणा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने तो इतनी घोषणा कर दी है जो कि बजट से 1.5 गुना ज्यादा है, तो अब नीतीश जी पूरा करेंगे कि नहीं घोषणा? काल्पनिक सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते। अरे बड़ा अहम सवाल है, काल्पनिक सवाल नहीं है ये। कैबिनेट का है, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक है। गैर संवैधानिक सरकार के द्वारा, अल्पमत की सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए, जब सरकार बनेगी तो इस पर समीक्षा की जाएगी। पर रामेश्वर चौरसिया जी, आपको इस बात की चिंता है कि नीलसन का जो कल का ओपिनियन पोल है वो कह रहा है करीब 57% वोट पड़ेगा जेडीयू आरजेडी कंबाइन को, आपको 41%, 15-16% का जो गैप है उसको पाटना मुश्किल है। और दूसरा, अगर ऑपोजिशन एकजुट हो जाता है तो फिर बीजेपी के पसीने छूट सकते हैं। देखिए इसके दो कारण हैं। आप बीजेपी के पसीने की बात करें, मैं कह रहा हूं कि जिस सवाल का जवाब उस स्टूडेंट ने पूछा ये नहीं दे पाए, ये भी आरजेडी में कभी आरजेडी में थे। ये इतना भयावह सरकार चलेगी 4 महीने कि नीतीश जी हो सकता है 6 महीना के पहले रिजाइन कर दें और कहेंगे कि नहीं हम नहीं चला सकते हैं लालू। ये कल्पना में जिसका नहीं है। नहीं, आप मेरे सवाल को काल्पनिक चीज से आप सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपको ऐसा काल्पनिक लग रहा होगा कि इन दोनों के झगड़े में बीजेपी को आपने लपेट लिया। बीजेपी कहीं झगड़े में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रदेश की जनता बीजेपी सारे पर्दे में है, पीछे से चाबी कर रही चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं, खोज रही थी। आप देख लीजिएगा, ये एक्सपोज हो चुके हैं। जब भी होगा, अभी आप जो बोल रहे थे, पप्पू यादव जी इनके पार्टी के सांसद होकर जो कर रहे थे, बाकी लोग जो कर रहे थे, जो दबंगई कर रहे थे, मुख्यमंत्री के मारने की धमकी दे रहे थे। तमाम लोग बैठे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले श्याम रजक जी से हम जानना चाहेंगे, ये बताएं कि आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरकार में कौन रहने वाली है? हमारे यहाँ डिप्टी और चीफ मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जिन मूल्यों के, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हमने उससे भी कहा था सुशासन हमारा है, हमारा विकास है। ये बताएं आप, उसी सवाल पर हम लोग राजनीति करते हैं और वही हमारा मूल्य ध्येय है। तो मीसा भारती डिप्टी सीएम होंगी कि नहीं? ये सवाल कहाँ से आप ले आए? ये सवाल का कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। बोले थे कि जब तक मैंडेट नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा। हमारा वो बेचारे श्याम रजक जी वैसे ही फंसे हुए, इतनी मुश्किल से भागे थे लालू जी के किनारे से, अब लालू जी उन्हीं के किनारे आ गए, बड़े परेशान। मैं कुछ कारणों से हटा था और वो कारण उनको ही पता था और वही कारण रहा कि हम लोग आज एक साथ। तो क्या कहिएगा जब लालू जी से मुलाकात करते? हमारी मुलाकात 1000 बार हुई है और इससे मिलन के मेरा भी सवाल लेते हैं। कौन पूछना चाहता है? जब बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं और तो आम जनता क्या करेगी बिहार की? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। विनय बिहारी जी वो कह रहे हैं कि जब मांझी जी को अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं है, उन्हें लग रहा है कि पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकती, तो इन बेचारों की रक्षा कौन करेगा? सही सवाल है उनका।
उनका सवाल एकदम अरे सही ये मत है। भूलिए, आज सुबह तक आप मंत्री थे। नहीं, बता रहा हूँ, सवाल बच्चा ने किया है, सही है। और बिहार का जो है ना, चलिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम। जी, मैं चौरसिया भैया से पूछना चाहूँगा, बहुत भाजपा के बहुत पुराने समर्पित और सवाल पूछिए। हाँ, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो बिहार की करोड़ों जनता को ठगने का और बदनाम करने का जो काम किया इन्होंने, कल रात में जिन्होंने घोषणा किया कि मांझी जी को बचा लेंगे, क्यों आज मैदान से भाग गए? ये कहाँ भागे, वो तो मांझी जी ही भाग गए। चलिए आप पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज युवा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आज एक लीडर क्यों नहीं बनना चाहता है? आखिर क्यों? आखिर किसको आइडियल लीडर माने? इसलिए कि रोज झूठ बोलना पड़ेगा। कमीशन आप मान रहे हैं कि आप हर रोज झूठ बोलते हैं विनय बिहारी जी? करना पड़ेगा, यही हकीकत है, यही सच्चाई है। मेरा ये जवाब है। आज बिहार में सुनिए, आज मैं बोल देता हूँ, हमको बोलने दीजिए। आज बिहार में जो इलेक्शन का खर्चा है वो 2 आदमी ही दे पाएगा, या तो उद्योगपति दे या भ्रष्ट अफसर दे। उद्योगपति तो है नहीं, भ्रष्ट अफसरों से वसूला जाता है। जरा सा अरे राहुल जी काहे को बनेगा? अच्छा आदमी है। बच्चे का बहुत उम्दा सवाल है। ईमानदारी से राजनीति संभव ही नहीं है। आज के संदर्भ में, आज के खास करके युवा पीढ़ी के लिए बड़ा उम्दा सवाल है। और उम्दा सवाल इसलिए है कि आज वो सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सारे चीजों का परिवर्तन और सारी चीज की सुविधा, राजनीति और लोकतंत्र में राजनीति का बड़ा महत्व स्थान है। अच्छा, अगर चलिए इस कार्यक्रम में वक्त खत्म हो रहा है, सुविधा होगी। हमारे एक नहीं बनना चाहेगा वो। प्रोड्यूसर्स की एक फरमाइश है कि अगर विनय बिहारी जी से गाना हो जाए एंड में, तो वहाँ पे हम खत्म करना चाहेंगे। विनय बिहारी जी, कुछ आप बताएं, क्या आपको लग रहा है बिहार को लेके आगे? नहीं, पूछो खत्म हो गया वक्त। अरे लाठी से मरला से न मरला से मुअड़ी, अरे केहू के सुधर ले बिहार नहीं सुधरी, ओ केहू के सुधर ले बिहार नहीं सुधरी। यही गाना है। कुंठापन है, नहीं सुधरेगा बिहार। जहाँ मुख्यमंत्री को मारेगा, जहाँ हाँ, हम नहीं धोखा दिए। 2 बार उनके कहने पर राज्यसभा का वोट दिए, राष्ट्रपति का वोट दिए, हम उनको धोखा नहीं दिए।